क्या आप जानते हैं, झारखंड, बिहार और चाईबासा के कई गांवों में सात बहन नाम का एक खौफ आज भी जिंदा है। कहते हैं ये सातों बहनें पानी के अंदर रहती हैं और जो भी अकेला नदी की तरफ जाता है उसे खींचकर अपने मोहिनी जाल में फंसा लेती हैं। लोगों का मानना है कि जब कोई उनके जाल में फंस जाता है तो वे धीरे धीरे करके उसका शरीर इतना कमजोर कर देती हैं कि वह बचने की ताकत ही खो देता है। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कोई ओंझा नदी किनारे उनकी विशेष पूजा न कर दे। उससे पहले तक वो आदमी जो पानी के अंदर दबा हुआ रहता है, वह अगर बच जाता है तो सात बोहनी उसका साथ नहीं छोड़ती है और हर शाम एक साथ बोहनी की पुकार उसे दोबारा नदी की तरफ खींच ले जाती है। और जब उसके घर वाले उसे खोजते हैं तो वह नदी के किनारे बेहोश, नंगा, कंपाता हुआ मिला करता है। कई गांवों में ये भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति दोपहर, शाम या रात में अकेले स्नान करने नदी की तरफ चला जाए तो सात बहनें उसके पैर पानी के अंदर खींच लेती हैं। कहानी यहाँ और डरावनी हो जाती है। कहते हैं कि वे जिस आदमी को पानी के अंदर खींच लेती हैं और फिर वह उसे अपनी महल में ले जाती है, फिर उसे चांदी का छोटा सा स्टूल बैठने के लिए देती है और सोने की थाली में एक बड़ा सा लड्डू, कुछ चूड़ा और उसकी खूब खातिरदारी करती हैं। जैसे ही वह खा लेता है, सातों बहनें सजी धजी उसके सामने आती हैं और पूछती हैं, हम सात बहनों में तुम्हें कौन पसंद है, किससे शादी करोगे? उनके जाल में फंसा आदमी पूरी तरह बेख्याल बस उन्हें घूरता रह जाता है। मान्यता यह भी है कि सात बहनों में सबसे बड़ी बहन बेहद सुंदर होती है, जबकि सबसे छोटी बहन काली, बदसूरत और बेहद भयानक। और अगर वो गलती से उस सुंदर बड़ी बहन से शादी करने की इच्छा जताता है तो बाकी की छह बहनें उसे इतना गुदगुदाती हैं कि वह वहीं दम तोड़ देता है और उसकी लाश नदी के बाहर निकाल दी जाती है। बिहार में इन्हें पनडुब्बी और झारखंड में सात बोहिनी कहा जाता है। ये कहानी कितनी सच है, कितनी झूठ, आज तक कोई नहीं जान पाया। शायद आपने भी इसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा। और क्या सोचते हैं, और आपके गांव में इन्हें क्या कहा जाता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो लेट होने के लिए सॉरी। और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल फैक्ट वन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां लाने की हिम्मत देता है। धन्यवाद।